हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग क्वेरीज। फ्रेंड्स, जिस चीज़ का हम लोग को इंतज़ार था अब वो फॉर्म आ गया है फ्रेंड्स बीएससी नर्सिंग का। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग जीएनएम या फिर अदर किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं आईजीआईएमएस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रोस्पेक्टस। तो आज ही इसका आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन एडमिशन नोटिस आया है रिगार्डिंग एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जीएनएम एंड अलाइंग साइंस कोर्सेज एंड अदर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2022 टू 23। ठीक है, तो इसका जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म वो www.igIms.org ये जो है इसका वेबसाइट, यहाँ से आप इसका एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो है लास्ट डेट है आपका 14 अक्टूबर 2022। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी इतना देख लेते हैं कि इसका जो है फॉर्म आ गया है, तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो हम पूरा डिटेल अभी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चाहिए, कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है, तो वो सारा देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है इसके अंदर में कौन कौन से कोर्स आएंगे, उनका फ़ी क्या है, टोटल डिटेल देख लेते हैं। किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या पेनाल्टी होगा, सारा कुछ पूरा डिटेल हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री कोर्स में आपका हो गया बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये 4.5 ईयर का कोर्स होगा और इसके अंदर नंबर ऑफ सीट 10 होंगे। और हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट साइंस और an equivalent examination from a recognized university or board of any Indian state with English, physics, chemistry and biology. They should pass individually in all subjects. Candidate must have appeared qualified NEET UG 2022. Only female candidates are eligible for BSc Nursing and GNM course. ठीक है, तो फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप ये देख लीजिए कि BSc नर्सिंग और GNM के लिए सिर्फ फीमेल अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बस जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो बस फीमेल के लिए। और इसके अलावा जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए और विथ किस किस सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। और इसके अलावा आप नीट यूजी 2022 क्वालिफाई करने चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा अब देख लेते हैं इसका कौन कौन से कोर्स हैं, उनमें कितना सीट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री कोर्स में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये है 4.5 साल का कोर्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं 10। ठीक है, और नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, ये है 4 साल का कोर्स, इसमें नंबर ऑफ सीट्स है 50। इसमें है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 1 ईयर इंटर्नशिप आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जाम। इसका जो कोर्स है 4 ईयर का है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट 10 है। और नेक्स्ट है बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 3 ईयर का ये कोर्स है, इसमें भी 12 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट है बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, ये भी 4 ईयर का कोर्स है, इसमें टोटल 6 सीट है। नेक्स्ट है बीएससी न्यूरो टेक्नोलॉजी बीएससी एनटी, ये जो है 4 ईयर का कोर्स है, प्लस में 1 ईयर इंटर्नशिप है आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जाम, इसमें भी टोटल सीट आपका 10 है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ रेडियोथेरेपी, ये भी 4 ईयर का कोर्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 10 है। नेक्स्ट है बैचलर डिग्री इन मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी बीएमआरटी, ये 3 ईयर का कोर्स है, इसमें भी टोटल 5 सीट है। नेक्स्ट है बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये भी 4 ईयर का कोर्स है, इसमें टोटल 20 सीट्स है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंस बीएमआरएस, ये 3 ईयर का कोर्स है, इसमें जो है 4 सीट होते हैं टोटल। और नेक्स्ट है बीएससी इंडोस्कोपी, ये है 3 ईयर का कोर्स, इसमें टोटल 2 सीट है। नेक्स्ट है बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये जो इसमें भी 1 ईयर इंटर्नशिप है आफ्टर पासिंग फाइनल एग्जाम, ये इसका जो है 4 ईयर का कोर्स है और 4 सीट है। नेक्स्ट है बीएससी यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, इसमें जो है 2 ईयर का कोर्स है और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट भी 2 है। नेक्स्ट अब
ये सारा डिग्री कोर्स था। अब देख लेते हैं डिप्लोमा कोर्स में एक हो गया आपका GNM। ये जो है बस फीमेल कैंडिडेट डाल सकती हैं, ठीक है। और ये जो है 3.5 साल का कोर्स है, ठीक है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट 50 है, ठीक है। किस कैटेगरी के अंदर है वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हम ओवरऑल प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये सारा, ठीक है। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजर्वेशन रूल्स। कैंडिडेट डोमिसाइल आउटसाइड द स्टेट ऑफ बिहार विल बी कंसिडर्ड अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। तो जो भी बिहार के हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो भी बिहार से बाहर के स्टेट के आएंगे उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एवरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड अपडेट रिगार्डिंग एडमिशन टू अफॉरमेंशन्ड कोर्सेज शैल बी अपलोडेड ऑन इंस्टीट्यूट्स ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। टाइम टू टाइम, तो आपको हमेशा इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमेशा आपको अपडेट रहना है, मतलब हमेशा देखते रहना है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होगा वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं आप, www.igims.org, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं से आपको सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है उसका देख लीजिए। तो सबसे पहले जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद एज एप्लीकेशन फी अ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टर IGIMS पटना इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अगर इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए, उसके बाद उसके साथ एक आपको DD बनाना है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। और वो किस तरह से बनाना है, तो अगर आप UR EWS BC या फिर EBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है DD बनाना है 1500 का, ठीक है, 1500, ठीक है, 1500, ठीक है। और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 का बनाना है, ठीक है। ये DD आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिल अप ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल द कोर्सेज एज कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी वन कोर्स of his or her choice during the counseling itself depending on his or her merit and vacancy of seat, ठीक है। इसके लिए आपको एक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है, ठीक है। और इसी के थ्रू आपका जो भी काउंसलिंग के टाइम जो है आपका जो मेरिट आएगा उसके अनुसार आपको सीट जो है अलॉट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट बाय द एप्लीकेंट in his or her own handwriting and must be sent to the office of dean, ठीक है, यानी एकेडमिक ऑफिस में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना और बिफोर 4 PM ऑफ द डेट 14/10/2022 by a speed post or registered post or courier. The institute will not be responsible for postal delay, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्म डाउनलोड किए वेबसाइट से, उसके बाद उसको फिल करेंगे अपने हैंड राइटिंग में, ठीक है। जो भर रहा है स्टूडेंट वो अपने हैंड राइटिंग में उसको फिल करेगा। उसके साथ ही आपका जो है एक डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ठीक है, DD लगेगा। अगर आप जनरल ये UR से EWS BC से या EBC से है तो 1500 का लगेगा। अगर आप ST SC से हैं तो 1000 का DD लगेगा। इसके बाद जो है आपको जो है 14/10/2022 यानी कि 14 अक्टूबर से पहले 4 बजे से पहले आपका जो फॉर्म है वो यहाँ एकेडमिक ऑफिस में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये स्पीड पोस्ट से हो सकता है, कुरियर के थ्रू हो सकता है या रजिस्टर्ड पोस्ट से हो सकता है, ठीक है। अगर 4 बजे के बाद आएगा तो वो मतलब वैलिड नहीं होगा, उसको नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस इन एनी फॉर्म विल बी रिजेक्टेड एंड फॉर सच एप्लीकेशंस IGIMS विल नॉट इंटरटेन एनी कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है अच्छे से भरेंगे नहीं तो भी वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आप टाइम पे नहीं भरेंगे तो भी रिजेक्ट होगा, अच्छे से नहीं भरेंगे तो भी रिजेक्ट होगा। ऑल द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द कोर्स शैल हैव टू गिव एन undertaking at the time of admission that he or she has not been involved in any kind of criminal and unlawful activities in the past, ठीक है।
तो इसमें जो है ये कोर्स में एडमिट होने से पहले उसका होना चाहिए कि पास्ट में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसा कुछ ना हुआ हो। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं फी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो हमारा बीएससी नर्सिंग है तो इसका फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए तो ट्यूशन फी आपका पर ईयर लगेगा 50,000। ठीक है, और एसटी एससी के लिए ट्यूशन फी आपका लगेगा 50,000। ठीक है, दोनों का 50,000 है। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है आपका एक बार ही लगेगा। ठीक है, 5,000। ठीक है, दोनों के ये ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 5,000 लगेगा और एसटी एससी के लिए 2,500। ठीक है, एडमिशन फ़ी लगेगा ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और यूआर के लिए एडमिशन फ़ी होगा 5,000। ठीक है, वन टाइम लगेगा और इसका जो एसटी एससी के लिए 2,500। ठीक है, उसके बाद कॉशन मनी देख लें तो दोनों का 5,000 लगेगा, ये जो है रिफंडेबल होगा। ठीक है, मिसलेनियस देख लें तो ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और यूआर के लिए मिसलेनियस है 3,000 और एसटी एससी के लिए 2,500। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट फी देखें तो दोनों के लिए 4,000 है, आईडी कार्ड का दोनों के लिए 200 है और टोटल अमाउंट जो है अगर देखें हम तो ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और यूआर के लिए टोटल अमाउंट जो है 72,200 है और एसटी एससी के लिए 66,700 है। ठीक है, इसके अलावा अगर डिग्री कोर्स देख रहे हैं तो उसके लिए क्या है, यूआर, ईडब्ल्यूएस और बीसी, ईबीसी के लिए 50,000। ठीक है, एसटी एससी के लिए 50,000 ट्यूशन फी है और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी 5,000 ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए, एसटी एससी के लिए 2,500। ठीक है, इसके अलावा एडमिशन फ़ी तो देख लें तो एसटी एससी के लिए 2,500 है और अदर के लिए 5,000 है और इसके अलावा कॉशन मनी देख लें तो दोनों का 5,000 है। इसके अलावा अगर मिसलेनियस देखें तो एसटी एससी के लिए 2,500 और अदर के लिए 3,000 है। ठीक है, इसमें कोई ट्रांसपोर्ट फी नहीं लगेगा और आईडी कार्ड का दोनों का 200 है। इसके अलावा टोटल जो देखें तो एसटी एससी के लिए 62,700 है और अदर के लिए 68,200 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देख लें डिप्लोमा कोर्स का तो डिप्लोमा कोर्स में जीएनएम कोर्स आ गया हमारा, तो उसमें देख लेते हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 25,000। ठीक है, ट्यूशन फी एसटी एससी के लिए भी 25,000। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी देख लें तो एसटी एससी के लिए 2,500 और अदर के लिए 5,000। ठीक है, उसके बाद एडमिशन फ़ी देख लें तो एसटी एससी के लिए 500 और अदर के लिए 1,000। ठीक है, उसके बाद कॉशन मनी देख लें तो दोनों के लिए 2,500। इसके अलावा मिसलेनियस देख लें दोनों के लिए 500। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फ़ी देखें तो 2,000 है। ठीक है, उसके अलावा आई कार्ड देखें तो उसके लिए 200 लिया जाएगा और टोटल देख लें एसटी एससी के लिए 33,200 लगेगा और अदर के लिए 36,200 लगेगा। ठीक है, इसके अलावा हॉस्टल चार्ज है 20,000 पर ईयर ओनली विल बी एप्लीकेबल टू कैंडिडेट ऑफ बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम ओनली। ठीक है, ये जो है हॉस्टल है वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए है और इसमें 20,000 पर ईयर लगेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फी विल बी चार्ज एज पर यूनिवर्सिटी रूल इन एडिशन टू अदर चार्जेस मेंशन। ठीक है, इसके अलावा जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम देने से पहले आपका जो एग्जामिनेशन फी लगता है वो लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन शैल हैव टू पे द फी एंड other charges as prescribed for the course within a stipulated time after the announcement of the list of selected candidate। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा एडमिशन के लिए उनको पे करना होगा फ़ी। ठीक है, या फिर अदर चार्ज। ठीक है, फॉर द कोर्स जो भी कोर्स से रिलेटेड जितना चार्ज लगेगा, जितना फ़ी लगेगा वो उनको पे करना होगा। ठीक है, ये कब पे करना होगा, जब जो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा कि उनको ये सीट मिल रहा है तब उनको पे करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स फेलिंग विच हिज और हर एडमिशन शैल बी कैंसल्ड एंड द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑन वेटिंग लिस्ट
शैल बी एडमिटेड इन हिज और हर प्लेस। ठीक है, अगर वो नहीं पे कर पाते हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर वेटिंग लिस्ट में जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उनको मिल जाएगा सीट। ठीक है, पेनाल्टी में इसको क्या है देखा जाए तो द फी एंड अदर चार्जेस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, जो भी हमारा फी होगा या फिर अदर चार्ज है, ठीक है, वो एक बार पे हो गया तो वो रिफंडेड नहीं होगा इफ द स्टूडेंट लीव्स द इंस्टीट्यूट क्विट द कोर्सेज फॉर एनी रीजन। अगर बीच में कोई भी स्टूडेंट बीच में जो कोर्स लिया है उसको छोड़ता है तो उसका कोई भी फी रिफंडेबल नहीं होगा, कोई भी जो भी चार्ज लिया गया है कुछ भी रिफंडेबल नहीं होगा। वंस द एडमिशन प्रोसेस इज कंप्लीट फॉर द सेशन, any student leaving the course before its completion will have to pay the tuition fee and required fee for the remaining course along with penalty of 25,000। ठीक है, only तो जो स्टूडेंट बीच से कोर्स छोड़ेगा उनको कुछ भी रिफंडेबल नहीं होगा, और अगर वो एडमिशन ले लिया है तो उनको जो भी जितना कंप्लीशन होने से पहले जितना भी उसका जो भी ट्यूशन फी है, ठीक है, वो उनको पूरा देना होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर सेकंड ईयर में है तो बाकी 2 साल का जो भी ट्यूशन फी बचा है तो वो पूरा उनको देना होगा, प्लस में 25,000 उनको पेनाल्टी के रूप में देना होगा। ठीक है, देन ओनली हिज और हर कॉशन मनी एंड सर्टिफिकेट विल बी रिफंडेड ऑन सबमिशन ऑफ नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नो कॉस्टमेंट्स इन द दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन। ठीक है, यहाँ पे तो समझ गए कि तभी उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो उनको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 10,000। ठीक है, ओनली इन फेवर ऑफ डायरेक्टर IGIMS पटना। ठीक है, फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट विदाउट डिमांड ड्राफ्ट सीट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो ये जो है काउंसलिंग के टाइम होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग के टाइम हम देख लेते हैं कि जब भी हम जाएंगे तो वहाँ पे जो भी सीट अलॉटेड होगा तो वहाँ पे हमको 10,000 का एक DD बनवा कर देना होगा, बिना इसके सीट अलॉट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं लीगल ज्यूरिडिक्शन, एनी लेजिस्लेशन रिगार्डिंग एडमिशन टू द कोर्स एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, सबमिट एप्लीकेशन ऑन प्रीवियस फॉर्मेट। पहले का जो फॉर्मेट था उसके अनुसार जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको नहीं सबमिट करना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, डाउनलोड द करेंट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट आफ्टर फिलिंग इट प्रॉपर्ली। तो अभी इस ईयर का जो भी आया है फॉर्म उसको डाउनलोड करना है और उसको फिर सबमिट करना है। ठीक है, डू नॉट अटैच द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रिक्वेस्टेड अमाउंट विद द एप्लीकेशन और अटैच द फोटो कॉपी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, इसमें कोई जो भी डिमांड ड्राफ्ट है उसका फोटो कॉपी ये सब नहीं उसमें अटैच करना है। डू अटैच द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रिक्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, जितना अमाउंट दिया गया उसका ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट उसमें अटैच करना है, ना कि उसका फोटो कॉपी अटैच करना है। ठीक है, अप्लाई इन अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोथ डिग्री एंड एज वेल एज डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, आपको डिग्री कोर्स लेना हो या फिर डिप्लोमा कोर्स हो, ठीक है, इसके लिए आप एक सिंगल ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके अनुसार आपको कोर्स मिलते जाएगा। ठीक है, यूज सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स टू अप्लाई, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यूज सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स टू अप्लाई फॉर बोथ द डिग्री एज वेल एज डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद डू में और क्या करेंगे, अवॉइड मिस्टेकन इन स्पेलिंग ऑफ नेम। ठीक है, जो भी हम नेम अपना लिख रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपको एक एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा। ठीक है, कि ये मेरा ओरिजिनल नेम है, ठीक है, और ये मिस्टेक हो गया था इसका। ठीक है, डू कंप्लीट द फॉर्म एंड देन सबमिट, और फिर फॉर्म को कंप्लीट करना है तब सबमिट करना है, ये सारा कुछ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फॉर्म है उसको, इस ईयर का जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है, उसके साथ ओरिजिनल DD जो है अटैच करेंगे, कोई फोटोकॉपी नहीं अटैच करेंगे, उसको अच्छे से भरेंगे। ठीक है, और उसमें जो है कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद ही उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें और क्या क्या अटैच होगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी अटैच टू द एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें ये सारा कुछ भी एप्लीकेशन के साथ अटैच होगा। तो क्या क्या होगा, मार्कशीट ऑफ 10th एग्जामिनेशन, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एग्जामिनेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मार्कशीट ऑफ 12th
और ISC एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th एग्जामिनेशन, नीट यूजी 2022 एडमिट कार्ड, ठीक है, नीट यूजी 2022 स्कोर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा जो है, ये सारा आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, जब तो जमा करने से पहले ये सारा कुछ आपको अटैच करना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, ये सारा जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं इन सब का जो है फोटो कॉपी आपको जमा करना है, और ओरिजिनल जो होगा वो काउंसलिंग के टाइम में देखा जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल के काउंसलिंग के टाइम में कौन कौन सा ओरिजिनल होगा, तो आपका मैट्रिक का हो गया, इंटरमीडिएट का हो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, इसके अलावा जो है in case of widow or divorcee, a certificate issued by the competent authority must be submitted for BSc नर्सिंग और GNM कैंडिडेट्स। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा, एफिडेविट दैट द स्टूडेंट इज नॉट परसुइंग एनी अदर कोर्स इन एनी अदर यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। इसके अलावा द मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 32 परसेंटाइल फॉर, ठीक है, फॉर SC ST 34 परसेंटाइल फॉर EBC, 36 परसेंटाइल फॉर BC एंड 40 परसेंटाइल फॉर जनरल कैंडिडेट, ठीक है। 40% आया है तो आप भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा 32% आया ST SC का तो अप्लाई कर सकता है, इस तरह से है। उसके अलावा देखिए, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस वेयर द सीट्स आर वैकेंट इवन आफ्टर सेकंड काउंसलिंग एंड नो कैंडिडेट इज एबव कट ऑफ मार्क्स, द competent authority is authorized to take decision regarding lowering of minimum cut off, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर सीट फिर भी वैकेंट रह जाता है सेकंड काउंसलिंग के बाद, इसके बाद जो है फिर से अपना अलग परसेंटाइल आ सकता है, लेकिन अभी के लिए आपका अगर SC ST का 32% तक है क्वालिफाइंग मार्क्स तो यही कट ऑफ है, तब वो भर सकता है। और 34% आया है EBC का तो भर सकता है, 36% BC का और EWS का है तो 40% आया है जनरल कैंडिडेट का तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। The result of selected candidates shall be published on notice board website of the institute, ठीक है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उनका जो है आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मैट्रिक्स, इंटरमीडिएट साइंस, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू सबमिट फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन, ये सारा जो है काउंसलिंग के टाइम ये सारा सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। इसके अलावा इन केस ऑफ ST SC कैंडिडेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय BDO SDO, ठीक है। यहाँ पे मतलब साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी रखना है, ठीक है। BC EBC के लिए मस्ट सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट BC EBC के लिए मस्ट है, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंट विद द एप्लीकेशन जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजना है, ठीक है। Candidates should note that only the date of birth as recorded in the matriculation certificate or higher secondary examination or an equivalent certificates on the date of submission of application will be accepted by the institute and no subsequent request for its change will be considered, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट पे है या फिर 12th के मार्कशीट पे वही वैलिड होगा, इसके अलावा कोई डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज नहीं होगा। Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppressed information in filling up of application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter the otherwise tamper with any entry in the document or its attention certificate copy submitted by them, nor should they submitted a tampered or fabricated document. If the candidates are called for counseling, it does not mean that candidates will be admitted to the course, ठीक है। The candidates must have choice of course during counseling on the basis of merit and choice, ठीक है। कह रहा है कि अगर काउंसलिंग के लिए बुला लिए गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोर्स जो है मिल ही जाएगा, वहाँ पे उनका जो है मेरिट वाइज और उनको चॉइस भी दिया जाएगा, उसके वाइज उनको कोर्स मिलेगा, ठीक है। द कैंडिडेट अलॉटेड द कोर्स और सीट ड्यूरिंग द काउंसलिंग इफ डज नॉट रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड
पीरियड आफ्टर काउंसलिंग द रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल। ठीक है, तो उसको काउंसलिंग के समय उनको कोर्स दे दिया गया, लेकिन फिर भी अगर वो एक सर्टेन पीरियड के अंदर जो दिया जाएगा वो उसके पीरियड के अंदर अगर वो नहीं रिपोर्ट करते हैं कि उनको लेना है या नहीं, तो फिर वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट जो स्टूडेंट होगा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है रूल रेगुलेशंस देख लेते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द इंस्टीट्यूट शैल मेंटेन गुड कंडक्ट अटेंड। ठीक है, ये सारा तो रूल रेगुलेशन ऐसे ही है, जब यहाँ एडमिशन ले लेंगे तो ठीक है। इसके अलावा जो हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसको जो है आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जो इसका वेबसाइट है वहाँ से, और फिर इसको अच्छे से आप अप्लाई करेंगे, फिल करेंगे। जो कैंडिडेट है वो अपने हैंड राइटिंग में इसके साथ एक अपना फोटो लगाएंगे, और जो भी इसके साथ एक डीडी बनाना है, इसके साथ जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका फोटो कॉपी भी लगाना था। ठीक है, वो सारा कुछ लगाने के बाद आपको ये जमा करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जैसे भी नया जो भी इंफॉर्मेशन आते रहेगा मैं अपडेट करते रहूँगी फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।